आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और घर पे ही आप कर सकते हैं ऐसा उपाय। आजकल जो एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि समय से पहले एजिंग आने लग जाती है, फेस पे बालों का हेयर फॉल भी हो जाता है, रिंकल्स आ रहे हैं। हेयर फॉल भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि समय से पहले हम वो चीज़ें नहीं लेते हैं। बहुत अक्सर हम अपने बालों में, अपने फेस पे बहुत सी चीज़ें अप्लाई करते हैं, सब लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से लगाने के बाद वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है, यानी कि एजिंग, रिंकल्स, टैनिंग। और कभी कभी चेहरे पे इतना कालापन आ जाता है, जैसे कि चाय की पत्ती जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय के ऊपर जो मलाई सी पड़ जाती है काली काली, वैसे ही फेस बिल्कुल डल हो गया है। इतना काला काला सा लग जाता है। कहीं बाहर जाते हैं आधे घंटे के लिए, उसके बाद घर पे आते हैं तो इतना कालापन सा हो जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा फेस पे बिल्कुल ग्लो नहीं रह गया है। सब कुछ ख़त्म हो गया है। एक एज आ जाती है, यानी कि 50-60 के बाद, जब एज उम्र तो वैसे भी 30-40 के बाद ढलने लग जाती है, लेकिन तो आप ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, और जो स्किन है, यानी कि पूरी बॉडी पे स्किन की बॉडी जो पूरी है, पूरे शरीर पे कहीं भी आपको ग्लो नहीं है, बिल्कुल जो स्किन है बिल्कुल मुरझा चुकी है डलने से। हर चीज़ मतलब हर चीज़, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। कि समय से पहले अगर एजिंग आ जाती है और सारी झुर्रियाँ सब कुछ ही अगर आ चुका है और आप बहुत परेशान हैं, आपने बहुत चीज़ें अप्लाई करके देख ली, सब कुछ कर लिया है, लेकिन उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि कभी कभी जो कमी होती है वो अंदर से होती है। रूट्स है जो उसकी वजह है, उसकी अंदर से, हम अंदर से वो चीज़ें नहीं ले रहे हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान सा नुस्खा बताऊंगी और आप ये करिए, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका अगर आप ये करते हैं। तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे अनार के छिलके लेने हैं। अनार तो अक्सर घर पे आते ही हैं, और जब भी आए तो आप अनार के छिलके ले लीजिए। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करिए कि आपके पास गुलाब के फूल भी मिल जाएंगे घर पर ही, हम हर किसी के घर में गुलाब का पौधा होता है। तो जब भी गुलाब निकले, आपको एक गुलाब का फूल लेना है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अनार के छिलकों को सुखा लीजिए, जब बिल्कुल सुखाने का जिस तरह से होता है कि जैसे आप इसको 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए, और उसके बाद फिर इसको ढक के प्रॉपर जैसे हल्का फुल्का ढक जाए। ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहते हैं कि इनकी जो आयुर्वेद औषधियाँ होती है, अगर हम धूप में रख देंगे तो इनका सारा जो सार है, यानी कि सारी जो इसकी जो चीज़ है, जो सार है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप जब भी सुखाएं तो इसको हल्का सा कपड़ा ढक दें और फिर सुखाएं। और ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नमी होगी तो फिर ये ख़राब भी हो सकता है। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप सुखा नहीं सकते, ये सब नहीं कर सकते, सोच रहे कौन है कितना क्या करेगा, कैसे, टाइम नहीं है मेरे पास, तो कुछ मत करो, आप मत सुखाओ। सुखाने के बाद आपको क्या करना था, वैसे सूख जाए तो इसको आपको मिक्सी में ग्राइंड करके आपको एक चम्मच लेना है अनार का छिलके का पाउडर, और एक चम्मच ही आपको ये लेना है। तो गुलाब के फूल तो बहुत ही आसानी, जैसे ही तोड़ते हैं उसके आधे घंटे बाद अगर आप इसको कहीं भी रख देंगे तो वो इस तरह से मुरझा जाते हैं, यानी कि सूख से जाते हैं। छोड़िए, आप अगर हम नहीं सुखा पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है, आप अनार का अगर आप एक लोगों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से अनार का जो फोर्थ पार्ट होता है, यानी कि आधा काटने के बाद जो चौथा पार्ट है, वो एक पर्सन के लिए ले लीजिए, और इसको छोटे टुकड़े में काट लेंगे हम। वैसे मैंने इसको काट के रखा हुआ, तो ये हल्का सा सूख भी गया है। ये भी थोड़े से ज़्यादा देर के लिए अगर छिलकों को रख दो तो ये ऐसे ही सूख जाते हैं, पंखे की हवा में ही सूख जाते हैं, ज़्यादा इनको वो नहीं लगता। लेकिन अभी इतना नहीं सूखा है कि हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। तो मैंने यहाँ पे एक अनार का जो छिलके का फोर्थ पार्ट लिया है, और हमें यहाँ पे एक ही लेना है गुलाब का फूल, और आपके लिए एक तैयार हो जाएगा। आपको इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं तो दिन में 2 बार ले लीजिए, नहीं ले सकते तो आप दिन में 1 बार ज़रूर लीजिए। और लेना आपको डेली है। अगर आप क्या करेंगे कि 2 दिन ले लिया, एक दिन भूल गए, आपको याद नहीं रहा, या फिर आपके पास टाइम नहीं हुआ, या फिर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ये डेली लेना है, यानी कि आप किसी भी तरह से कैसे भी करके तैयार करके रखिए। अगर आपको ये नहीं मिल पाता है या आपके पास घर में नहीं है, अनार का छिलका नहीं है, तो मार्केट में भी सूखा अनार का पाउडर, मतलब अनार का पाउडर मिल जाएगा। और इसके जो गुलाब का है तो आप बाहर से भी ला सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, सबसे अच्छा है कि आप घर पर ही इसको इस तरह से रोज़ आपको अनार का छिलका लेना है। आप आधा अनार ले लीजिए, मतलब तो अगर छोटा अनार है तो आधा छिलका ले सकते हैं, और इस तरह से एक गुलाब का फूल ले लेंगे, और इसको हम पानी में बॉयल करेंगे। 3/4 ग्लास मैंने पानी का लिया है, और इसमें हम दोनों चीज़ों को डाल लेंगे, और हमें इन्हें जब तक पकाना है जब तक कि हमारा ये आधा ना रह जाए, यानी कि 25% जल जाए जितना हमने पानी लिया था। इसको हम रख देते हैं गैस पे। तो गैस पे मैंने रख दिया है, और अब इसको हम छोड़ देते हैं जब तक कि पानी हमारा 25% जल ना जाए। इसमें उबाल आ गई है, और इसको कोशिश करें ढककर ही पकाएं, जिससे इसका सारा जो है वो अंदर ही रहे, इससे बाहर नहीं, क्योंकि जब हम खोल देंगे तो सब कुछ बाहर ही निकल आएगा। तो इसको ढककर ही पकाएं जब तक, और बीच बीच में चेक करते रहें, हल्का सा ज़रा सा खोल लें। पानी जो है देखिए वो बॉयल हो गया है, और पहले से इसका पानी जल गया है, बस हमारा ये तैयार हो गया है। छान लेते हैं इसको। ये देखिए आधा ग्लास रह गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी पी सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा, अगर आपको लगे कि कसैलापन सा होता है, तो आप इसमें शहद डाल के पी सकते हैं।
और कुछ भी डाल के नहीं पीना है, वैसे तो ऐसे ही आपको पीना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो उसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच या आधी चम्मच शहद डाल के पी लीजिए। मैं तो इसको ऐसे ही पी लेती हूँ। और आप रोज़ इसको पीजिए, एक बार तो आपको ज़रूर पीना है डेली, और 3 महीने तक लगातार पीना है, तब आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। 3 महीने तक पिएँगे तो आपकी कभी एजिंग नहीं होगी, और आप 3 महीने के बाद भी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा ड्रिंक है जिससे आपको कभी एजिंग नहीं आएगी, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, रिंकल, झाइयाँ जो एक उम्र के बाद आनी शुरू हो जाती हैं, चेहरे पे काली तिल्ली या काले निशान आने लग जाते हैं, क्योंकि एक एज के बाद ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और उम्र ढलने से लग जाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हमेशा के लिए मैं जवान रहूँ, मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी डलनेस और ये सारी चीज़ें, रिंकल्स, झाइयाँ कुछ भी नहीं आए, और बालों का हेयर फॉल भी इसी वजह से होता है, क्योंकि एक उम्र के बाद बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर आप उसमें कोई भी ट्रीटमेंट करते रहें। तो आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी ना हो और मेरा स्किन हमेशा ग्लो करती रहे, चेहरा हमेशा ग्लो करता रहे, एजिंग नहीं आए। एक टाइम होता है एजिंग आने का, तब आए, क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है, डाइट है, और इतनी सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हमारी बॉडी में वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए होती है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें एक समय से पहले आने लग जाती हैं, जो रिंकल्स आई हैं, एजिंग वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप इन सब से अगर बचना चाहते हैं तो आप ये ड्रिंक ज़रूर पीजिए, एक बार ज़रूर पीजिए, और 3 महीने तक आप लगातार पीजिए। अगर आप सोचें कि नहीं, 8 दिन पी लिया बंद कर देते हैं, या बीच में गैप हो गया ये वो, तब उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप 3 महीने तक लगातार पीजिए, उसके बाद 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए। ये मैं ऐसे इसलिए कह रही हूँ, कोई भी आयुर्वेदिक औषधि या कोई भी चीज़ आप शुरुआत करते हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि फिर बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है, और फिर तभी रिजल्ट मिलेगा, या फिर उसको या तो फिर आप बीच में थोड़ा ब्रेकअप दीजिए, यानी कि 3 महीने का 15 दिन के बाद बंद कर दीजिए, 15 उसके बाद फिर से स्टार्ट कर दीजिए, फिर 3 महीने का लीजिए, फिर 15 दिन बंद कर दीजिए। इस तरह से वो चलता भी रहेगा, और अगर बीच में उस चीज़ को, बॉडी को उसकी एकदम से आदत भी नहीं पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, और आप इसे ज़रूर लीजिए, हल्का गुनगुना ही पीजिए, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।